हाय गाइस। तो आप लोगों का स्वागत है इस सी इंटर ऑडिट के मई 24 और इंटर रेगुलर बैच में फॉर मई 25 एंड सितंबर 25 स्टूडेंट्स। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हो गया है। ये डे 33 है। एंड इसमें हम लोगों का स्टार्ट होगा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 5। ठीक है। तो आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है। पूरा ऑडिटिव प्रैक्टिकल है, लेकिन इसमें आपको मजा भी आएगा कि आपको स्टैंडर्ड जैसे थोड़े थोड़े थ्योरीज है। तो इसमें क्या है कि आपको बहुत प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि जब आप रियल में ऑडिट करने जाओगे, तो आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाओगे तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हो गए, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बहुत सारे होते हैं। तो उसको कैसे ऑडिट किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें आप ये सीखोगे। तो बस आज प्रे करो कि आज कुछ अटके ना। ठीक है। तो चैप्टर है। ओए होए। हाँ, बस अटके ना भैया जी। हाँ। तो चैप्टर है पापड़े। चलो, थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखा है। हाँ। तो चैप्टर है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 5। तो आज स्टार्ट हो गया चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम लोग, और ये चैप्टर स्टार्ट करने लाइक प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं। ठीक है। ऑडिट का जो प्रोसेस है वो है क्या। इसको आप कोशिश कीजिएगा कि एक ही पेज पे हो जाए, तो क्या होगा कि आप जब आप देखोगे ना तो आपका एक पेज में ही लाइक आपको सब चीज दिख पाएगा। ठीक है, छोटा छोटा करके लिखिएगा, कोशिश कीजिए, हो सकता है हो जाएगा। ऑडिट प्रोसेस है क्या। ठीक है। इसमें मेनली 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस या फेज बोल दो, कुछ भी बोल दो। एक है प्लानिंग फेज, एक है ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड एक है ऑडिट कंक्लूजन। ठीक है। तो एक है ऑडिट प्लानिंग, एक है ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स, और एक है ऑडिट कंक्लूजन। ऑडिट कंक्लूजन। ठीक है। एक है ऑडिट प्लानिंग फेज, एक है ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब टेस्टिंग हो गया, फिर बहुत सारे जो सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, जो जो प्रोसीजर हम लोग परफॉर्म करते हैं ऑडिट में, ये इस टाइप पे हो गया। और ऑडिट कंक्लूजन, इसमें मतलब कंक्लूजन हम लोग ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है। अभी ऑडिट प्लानिंग में क्या होता है, हम लोग क्लाइंट का नॉलेज लेते हैं। ठीक है। ऑप्टेन ऑप्टेन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट,
the knowledge of client business. दूसरा क्या करते हैं? obtain legal status of the entity. Legal status of the entity. Of the entity. थर्ड क्या करते हैं हम लोग? भाई साहब, थर्ड हम लोग करते हैं क्या क्या लॉ एप्लीकेबल है। अपडेट विथ द लॉ एप्लीकेबल ऑन द एंटिटी। द लॉ applicable in with the entity applicable on the entity। फोर्थ क्या है? obtain and study obtain and study fundamental documents of the company। Fundamental documents of the company। of the company। अभी फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो गया? एमओए हो गया, एओए हो गया, एलएलपी डीड हो गया, पार्टनरशिप डीड हो गया, ट्रस्ट डीड हो गया, कुछ भी। ठीक है। पांचवा क्या करते हैं? मिनिट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग कर हम लोग पढ़ते हैं। obtain and study minutes of the board meeting। बोर्ड मीटिंग। सिक्स क्या है? obtain the financial statement of the entity, obviously। obtain the financial statement of the company। communicate with the communicate with the predecessor auditor। predecessor मतलब आपको मैं पहले बोला था, with the previous auditor। predecessor मतलब अभी आप मतलब एक प्रोफेशनल एग्जाम में हो ना, तो आप predecessor लिखोगे तो आपको अच्छा होएगा, प्रोफेशनल दिखोगे आप। प्रीवियस ऑडिटर। और क्या कर सकते हो? मैच्योरिटी लेवल सेट करोगे आप। सेटिंग द मैटेरियलिटी लेवल एंड एंगेजमेंट टीम को आप ये करोगे, एस्टेब्लिश करोगे। एस्टेब्लिशिंग एंगेजमेंट टीम। ठीक है। तो ऑडिट प्लानिंग में क्या क्या करोगे? ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, लीगल स्टेटस आप देखोगे, अपडेट विद लॉस एप्लीकेबल देखोगे, ऑब्टेन एंड स्टडी फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स आप देखोगे, लाइक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स लोगे और उसको पढ़ोगे। बोर्ड मीटिंग का मिनट जो है वो स्टडी करोगे, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, अगर पिटिशन ऑडिटर है तो उसके साथ बात करोगे, या एंड मेच्योरिटी लेवल सेट करोगे एंड एस्टेब्लिशिंग एंगेजमेंट टीम। ठीक है।
अभी ऑडिट प्रोसीजर में दो टाइप के प्रोसीजर होते हैं। एक है कंप्लायंस प्रोसीजर। ठीक है। और एक है सब्सटेंसिव प्रोसीजर। सब्सटेंसिव प्रोसीजर। अभी कंप्लायंस प्रोसीजर में क्या क्या है? टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल मतलब उसका मतलब क्या? checking that the internal control is designed, implemented, implemented and operating effectively। ठीक है। इफेक्टिवली। ठीक है। एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर में तो आपको शायद बोलना भी नहीं पड़ेगा। सब्सटेंसिव प्रोसीजर में क्या है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स होता है और एक है अ, ये एनालिटिकल प्रोसीजर। ये अभी जस्ट पढ़े, इसको तो मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा। एक हो गया टेस्ट ऑफ डिटेल्स। सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अभी एनालिटिकल प्रोसीजर मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा, ये से 520 चैप्टर नंबर 4 अभी जस्ट पढ़े आप। एंड थर्ड वन इज ऑडिट कंक्लूजन। ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 पे। ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट पे। फिर भी लाइक बोलने के लिए ऑडिटर विल फॉर्म his or her his or her opinion। अभी क्या क्या मैं whether financial statement presents true and fair view। Yep, whether financial statement presents true and fair view or not। ठीक है। दूसरा क्या है, whether financial statement are whether the statement are free from material misstatement। ठीक है। तीसरा क्या है, it should be written, auditor report should be written। it should be written। और चौथा क्या है,
दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड ऑडिटर रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है, दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है। तो क्या है, ऑडिट प्रोसीजर में क्या है, ऑडिट प्लानिंग फेज है, ऑडिट प्रोसीजर्स है एंड ऑडिट कंक्लूजन्स है। जिसमें ऑडिट प्लानिंग में ये सारे होंगे। ठीक है। एक है ऑडिट प्लानिंग फेज है, ऑडिट प्रोसीजर्स है एंड ऑडिट कंक्लूजन्स है। ठीक है। तो ऑडिट प्लानिंग में क्या है, ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, फिर लीगल स्टेटस देखना पड़ेगा। अ, फिर ठीक है। फिर बोर्ड मीटिंग, आप मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग पढ़ोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, कम्युनिकेट विद द पीडीसीएसर ऑडिटर करोगे, सेटिंग द मैटेरियलिटी लेवल करोगे एंड एस्टेब्लिशिंग एंगेजमेंट टीम। ठीक है। फिर ऑडिट प्रोसीजर में क्या है, ऑडिट प्रोसीजर दो टाइप का प्रोसीजर। ठीक है। अभी ऑडिट प्रोसेस है कंप्लेंस प्रोसीजर, और एक है सब कंप्लेंस प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। ये टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल में क्या है। ठीक है। और एक है सब्सटेंसिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर में ऑब्वियसली आपको पता ही है कि क्या है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स है और सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर है। ठीक है। एंड ऑडिट कंक्लूजन में क्या है, अभी ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट है ट्रू ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है कि नहीं। ठीक है, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, एंड वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। एंड ये सबसे मेन है। ठीक है। इट शुड बी रिटेन, मतलब ऐसे बात बात पे नहीं होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रिटेन। ठीक है। एंड द रिपोर्ट इज कॉल्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये आप लाइक आप ये एक पेज पे हो जाना चाहिए, उतना भी बड़ा नहीं है। ठीक है। अभी एसेशन, ऑब्वियसली आप ऑलरेडी एसेशन पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है। फिर भी एक बार लिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा अलग है। इधर मतलब क्या है कि इधर पीएनएल एंड बैलेंस शीट को लेके कौन कौन से एसेशंस है जो काम कर, मतलब जो रिलेवेंट है वो सारे लिखना है। ठीक है। लाइक आपका जो ईवी शेयर हो गया, फिर ये सब तो अलग अलग है ना। ये सारे तो लाइक अकाउंट बैलेंसेस के लिए अलग है। फिर लेकिन उसका आप मैच कर सकते हो। ठीक है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है, इससे आप एसेशन से आप मैच करा सकते हो। आपको उतना भी कुछ अलग सा नहीं लगेगा, वो सेम ही है। क्या था एसेशन।
एसेशन क्या है? These are representation by the management, representation, representation by the management, by the management, which are which are explicit or otherwise, explicit or otherwise, otherwise that are that are embodied in financial statement, in financial statement that are embodied in financial statement as used by the auditor, as used by the auditor so as to consider okay consider different different type of misstatement 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 that may occur ठीक है ठीक है और क्या है these are the representation by the management which are explicit or otherwise that are embodied मतलब included in the financial statement as used by the auditor so as to consider different type of misstatement अभी एसेशन क्या है एसेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मैं बोल चुका हूँ एसेशन इसमें क्या क्या है एसेशन ठीक है तो नॉर्मली तो हम लोगों का दो टाइप मतलब दो ही स्टेटमेंट होते हैं ना एक है बैलेंस शीट एक है पीएनएल मेनली नोट्स टू अकाउंट्स है लेकिन मेनली तो यही है ना फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है लेकिन मेनली तो बैलेंस शीट और पीएनएल ही है एक है बैलेंस शीट और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है या फिर इनकम स्टेटमेंट आप बोल सकते हो इनकम स्टेटमेंट ठीक है एक है बैलेंस शीट एक है इनकम स्टेटमेंट इन दोनों में लाइक एक चीज एक एसेशन है जो कॉमन है ठीक है एक चीज कॉमन है कट ऑफ प्रोसीजर कट ऑफ मतलब क्या है कट ऑफ मतलब क्या है वेदर अभी ये क्या है बैलेंसेस भी हो गया ठीक है
या तो बैलेंसेस हो गया, क्योंकि बैलेंस शीट में बैलेंसेस होता है, बैलेंस शीट। या फिर इधर हो सकता है एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है, इनकम और एक्सपेंसेस recorded in correct accounting period, correct accounting period। ठीक है, ये क्या है, या तो बैलेंस रिकॉर्डेड इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, ये होता है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब यही है, जैसे राइट एंड ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है एसेशन का, कि भाई जो जो हम लोगों का एसेट या लाइबिलिटीज है, उसमें हम लोगों का एसेट में राइट है, एंड जो लाइबिलिटीज है उसमें हम लोगों का रियल में ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ये चेक करना होता है। ठीक है, अभी बैलेंस शीट के और भी तो एसेशन है, अभी वो एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, एक एरो कर देते तो आप लोगों को आसानी होगा। अभी इसका जो पहले तो कट ऑफ प्रोसीजर तो दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप अगर शॉर्टकट लिख सकते हो तो लिख सकते हो कि कोविड है और एक है ओसीएम है। ओसीएम। ठीक है, ये कट ऑफ प्रोसीजर का अलग, कट ऑफ प्रोसीजर दोनों के लिए है। लाइक अगर आपको इसमें एग्जाम में आया कि बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट के कौन कौन सा एसेशन है, तो उसमें पहला तो कट ऑफ प्रोसीजर होगा दोनों के लिए। उसके बाद बैलेंस शीट के लिए कोविड होगा, एंड इनकम स्टेटमेंट के लिए ओसीएम होगा। अच्छा, अभी कोविड क्या है? फर्स्ट सी है कंप्लीटनेस। अभी कंप्लीटनेस मतलब आप ऑलरेडी जान चुके हो। आप अगर आपको अगर याद होगा, जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, हम लोगों का ऑलरेडी एसेशन हो चुका है। ठीक है, तो फिर भी करा दे रहा हूँ। कंप्लीटनेस मतलब that all items are recorded, all items are included, are included। ठीक है, ओ, ओ का मतलब क्या? ऑब्लिगेशन व राइट, या फिर राइट एंड ऑब्लिगेशन, कुछ भी ऑब्लिगेशन और राइट। इसका मतलब ये भी आप जानते हो, ऑब्लिगेशन मतलब राइट मतलब क्या? दैट द एंटिटी हैज राइट ओवर एसेट, राइट ओवर एसेट, और ऑब्लिगेशन ओवर लाइबिलिटी। ठीक है, बी फॉर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब उसका वैल्यूएशन अच्छे से हुआ है। वैल्यूएशन द वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट इज प्रॉपर। ठीक है,
ई क्या है? एग्जिस्टेंस। मतलब क्या है? दैट द अकाउंट इज एक्चुअली इन एग्जिस्टेंस। एक्चुअली इन एग्जिस्टेंस। ठीक है। एंड बी क्या है? डिस्क्लोजर। अभी डिस्क्लोजर में क्या है? दैट द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट इज प्रॉपर। मतलब जो डिस्क्लोजर किया गया है, दैट अभी डिस्क्लोजर, आप सिर्फ डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन लिख दीजिए। प्रेजेंटेशन। अभी इसका मतलब क्या है? दैट द अकाउंट इज प्रॉपरली प्रेजेंटेड। अकाउंट इज फेयरली प्रेजेंटेड। फेयरली मतलब जैसा प्रेजेंट होना चाहिए वैसा ही प्रेजेंट है। फेयरली प्रेजेंटेड। जैसे इन्वेंट्री हो गया, उसमें क्या है? इन्वेंट्री का प्रेजेंटेशन में क्या है? देखिए मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर एग्जांपल दीजिए। फेयरली प्रेजेंटेड एंड प्रॉपरली डिस्क्लोज। ठीक है। अभी फेयरली प्रेजेंटेड एंड प्रॉपरली डिस्क्लोज मतलब क्या है? डिस्क्लोज। जैसे एक इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। ये है इन्वेंट्री। ठीक है। अभी आप जब बैलेंस शीट बनाते हो तब तो आप ऐसे नहीं करते हो कि भाई आ, यही एक ही इन्वेंट्री है। ठीक है, आप तो उसका पार्ट करते हो ना, कि भाई ये फिनिश गुड्स है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, और ये एक रॉ मटेरियल है। ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज। कि भाई जो भी चीजें हैं, जो भी जैसे भी प्रेजेंट होना चाहिए वो फेयरली प्रेजेंटेड है एंड प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है। ठीक है। ये हो गया आपका। अभी इनकम स्टेटमेंट। अभी इनकम स्टेटमेंट में क्या है? भाई इनकम स्टेटमेंट में आप अगर याद करोगे तो वो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए था। ठीक है। बैलेंसेस के लिए तो ईवी शेयर था। ट्रांजेक्शन के लिए था कोका। कंप्लीटनेस, ऑकरेंस, कट ऑफ एंड ए फॉर एक्यूरेसी। ठीक है। इधर एक्यूरेसी की जगह मेजरमेंट ले लिया है, क्योंकि कट ऑफ तो हो गया। अभी है क्या? ऑकरेंस। ओ। और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के लिए क्या असर्शन था? बोलिए बोलिए। C3AO नहीं, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के लिए था कुका। एंड इसके लिए था C3AO। C3AO मतलब कंप्लीटनेस, कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी और ऑकरेंस। ऑकरेंस तो इधर है कि भाई एक तो है कि जो एक्सपेंसेस है या फिर इनकम है, एक्चुअली रिसीव होना चाहिए, रिसीव्ड या फिर पेड होना चाहिए, और ये रिलेटेड टू द एंटिटी होना चाहिए। ठीक है। टू द एंटिटी। ये हो गया। सी, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब दैट द ऑल एक्सपेंसेस, दैट द
all expenses or income is included, or income is included, ठीक है। एंड एम है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब क्या? दैट द transaction is recorded in proper account, in proper account। दूसरा क्या है? that the transaction is recorded, that the transaction is recorded in proper amount। ठीक है, अमाउंट भी होना चाहिए प्रॉपर, एंड अकाउंट भी, जो अकाउंट में ये हो रहा है वो अकाउंट भी। ठीक है, तो ये हो गया। लाइक एसेशन क्या है? बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट में कट ऑफ प्रोसीजर तो होना ही चाहिए कि भाई जो बैलेंसेस है या फिर इनकम और एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्डेड इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। कंप्लीटेड मतलब ऑल द फर्म्स आर इन, ऑल आइटम्स आर इंक्लूडेड। ऑब्लिगेशन व राइट मतलब क्या? द एंटिटी हैज राइट ओवर द एसेट और ऑब्लिगेशन ओवर लाइबिलिटी। वैल्यूएशन मतलब क्या? उसका वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए। फिर एग्जिस्टेंस मतलब क्या? वो रियल में एग्जिस्ट करना चाहिए जो भी एसेट और लाइबिलिटी है। डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन मतलब क्या? द अकाउंट इज फेयरली प्रेजेंटेड एंड प्रॉपर्ली डिस्क्लोज। ठीक है, उसका एग्जांपल दे दिया। अभी जो इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स है उसके लिए क्या है? ऑकरेंस, ओसीएम, कट ऑफ एंड ओसीएम। ठीक है, अभी ओसीएम मतलब क्या? ऑकरेंस हो गया कि एक्सपेंसेस और इनकम एक्चुअली रिसीव्ड और पेड होना चाहिए एंड रिलेटेड टू द एंटिटी होना चाहिए। कंप्लीटनेस मतलब क्या? कि दैट द ऑल एक्सपेंसेस और इनकम इज इंक्लूडेड। ठीक है, मेजरमेंट मतलब क्या? जो लाइक ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर अकाउंट पे होना चाहिए, वो उसका प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए, अभी मैं आपको लाइक एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है, कि इन्वेंट्रीज के लिए आपको अगर कंप्लीटनेस मतलब क्या कि भाई इन्वेंट्री में ऑल आइटम्स ऑफ द इन्वेंट्री आर इंक्लूडेड, मतलब रॉ मटेरियल हो गया, डब्ल्यूआईपी हो गया, फिर गुड्स हो गया, या फिर वैल्यूएशन उसका एज पर एज टू होना चाहिए, फिर एग्जिस्टेंस वो रियल में एग्जिस्ट करना है। ये सब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये आप फील्ड से पढ़ोगे ही। ठीक है, जब आपका वो टॉपिक आएगा ना वो आप पढ़ोगे ही। तो अभी करके कोई ऐसा ऐसा कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज फर्स्ट जो हम लोगों को लाइक देखना है कि डेटर्स। डेटर्स पहले तो आप इसको ना आप कोशिश कीजिएगा कि अगर हो सके तो एक ही पेज पे करना, या फिर लाइक आप डेटर्स को ना कोई भी नया जो पार्ट स्टार्ट होगा, डेटर्स हो गया, केटर हो गया, कुछ भी हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, तो आप एडजॉइनिंग पेज पे करना कि अगर एक पेज पे नहीं भी हो फिर भी दूसरे पेज पे हम कर सके। ठीक, तो ऐसा नहीं कि भाई लेफ्ट पेज पे, राइट पेज पे हम लोग किए और उसका जो पीछे वाला पेज है उसका लेफ्ट पेज में हम लोग किए, तो क्या होगा आपको देखने में और कनेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि एडजॉइनिंग पेज से स्टार्ट करें। ठीक है, फर्स्ट है डेटर्स। अभी जो डेटर्स जो स्टार्ट करने करने वाले हैं ना हम लोग, तो उसके पहले उसका डेटर्स तो एक बैलेंस शीट का आइटम है, तो उसका क्या होगा? कट ऑफ प्लस कोविड। ठीक है, लेकिन मेन बात है कि हम लोग जब करने वाले हैं तब क्या होगा कि हम लोग उसके पहले हम लोग इंटरनल कंट्रोल कौन कौन से चीजों में लाइक
इसका तो डेटर्स का तो इंटरनल कंट्रोल भी देखना पड़ेगा ना कि भाई डेटर्स के लेके इंटरनल कंट्रोल कितना अच्छा है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है जो इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए काम में आएगा। ठीक है, पहले वो लिखते हैं। लिखिए, फॉलोइंग पॉइंट्स needs to be considered, needs to be considered for टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स बाय द ऑडिटर, बाय द ऑडिटर। ठीक है, अभी क्या क्या पॉइंट हो सकता है? ओनली बोनाफाइड सेल्स, ओनली बोनाफाइड सेल्स लीड्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, मतलब जो रियल में जो प्रॉपर सेल हुआ होगा। ठीक है, बोनाफाइड मतलब प्रॉपर, लाइक अच्छा वाला। बोनाफाइड सेल्स लीड्स टू, मतलब कोई फेक सेल ना हो, ट्रेड रिसीवेबल्स। all such sales all such sales are made to approved customer। जो सेल हुआ होगा वो अप्रूव्ड कस्टमर को ही को होना चाहिए। कस्टमर, all such sales are all such sales are properly recorded, properly recorded recorded in the books of accounts, in the books of accounts। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ये क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हर एक पार्ट में होना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ऑफ ड्यूटीज at every point, at every point इन सेल्स ट्रांजेक्शन होना चाहिए, इन सेल्स ट्रांजेक्शन। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मतलब क्या? जो अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, वो अलग पर्सन से होना चाहिए। अकाउंटिंग फॉर डेटर्स हो गया, वो अलग पर्सन से होना चाहिए। कलेक्टिंग द पेमेंट हो गया, कलेक्टिंग द पेमेंट वो अलग पर्सन से होना चाहिए।
रिमाइंडर को जो हम लोग रिमाइंडर सेंड करते हैं वो अलग पर्सन से हो रहे हैं, सेंडिंग द रिमाइंडर्स एक्सेट्रा। वही वही। अभी तो पता है डर लगता है भाई कुछ भी होने से, कभी बंद हो जाएगा। डेटा शुड बी कलेक्टेड ऑन टाइम होना चाहिए, डेटा शुड बी नहीं, मतलब डेटा आर कलेक्टेड ऑन टाइम, नॉर्मली डेटा ऑन टाइम पे कलेक्ट होना चाहिए। ऑन टाइम। इन केस डेटा आर नॉट कलेक्टेड, ठीक है, अगर डेटा नहीं कलेक्ट हुआ, इन केस डेटास आर नॉट कनेक्टेड, आर नॉट कलेक्टेड, इन केस डेटा आर नॉट कलेक्टेड, ठीक है, एट टाइम मतलब अगर ऑन टाइम नहीं कलेक्ट हुआ तो लीगल एक्शन और रिमाइंडर जाना चाहिए। सेंडिंग रिमाइंडर्स and taking legal actions and taking legal actions if required, if required, ठीक है, and balances regularly viewed होना चाहिए, balances are regularly viewed होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या, बोनाफाइड सेल्स, ओनली बोनाफाइड सेल्स लीड्स टू ट्रेड रिसीवेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर ऑल सेल्स और सच सेल्स आर मेड टू अप्रूव कस्टमर होना चाहिए, और सच सेल्स आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हर एक पार्ट पे होना चाहिए, ठीक है। डेटर्स ऑन टाइम कलेक्ट होना चाहिए, अगर डेटर्स नहीं भी हो तो क्या रिमाइंडर एंड इफ एप्लीकेबल लीगल एक्शंस भी होना चाहिए, एंड बैलेंसेस रेगुलरली व्यू होना चाहिए कि किसका कितना बैलेंस है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोगों का जो टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स है उसके ऊपर, ठीक है। क्या कौन कौन से पॉइंट ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। अभी है डेटर्स का, हाँ, एग्जिस्टेंस को लेकर। हुई हुई हुई। तो इधर ना आप 5 पार्ट बनाएगा, ठीक है, कोवेट का 5 है ना, तो मतलब आप हो सके तो इसको एक पेज पे कीजिएगा, लाइक जो आप टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स लिख दिए ना उसको छोड़ दीजिए। अभी एक आपको बोला था ना मैं कि आप एडजॉइनिंग पेज पे कीजिएगा, तो ये एडजॉइनिंग पेज के लेफ्ट या राइट किसी में भी आप जिसमें आप खड़े हो, तो इधर 5 पार्ट बनाइएगा। एक,
तो 3 राइट का आप छोटा पार्ट भी बना सकते हो क्योंकि इसमें राइट्स का लाइक इसका कुछ है नहीं क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर एग्जिस्टेंस देख लोगे तो उसका आप डेटर्स के ऊपर तो राइट होगा ही आपका। ठीक है, तो राइट का आप छोटा पार्ट भी बना सकते हो। 4 एंड ये है 5। ठीक है, 5 के लिए इतना तक ठीक है भाई, ज्यादा जगह नहीं देना है। ठीक है, एक होगा एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, एक हो गया कंप्लीटनेस, एक हो गया वैल्यूएशन, एक हो गया राइट, क्योंकि ऑब्वियसली ये लाइबिलिटी नहीं है तो ऑब्लिगेशन तो आएगा नहीं, और एक हो गया डिस्क्लोजर। हाँ, पहला एग्जिस्टेंस कर लेते हैं। ठीक है, अभी एग्जिस्टेंस आप कैसे कैसे चेक कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो सबसे फर्स्ट और सबसे आसान लाइक सोचना, फर्स्ट दिमाग में आता है कि डायरेक्ट कंफर्मेशन। भाई अभी जस्ट पढ़े थे एसे 505 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या आप डायरेक्टली कंफर्म कर लो भाई पार्टी से कि आपका कितना बैलेंस है, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, ऑप्टेन डायरेक्ट कंफर्मेशन, कंफर्मेशन। ठीक है, डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑप्टेन कर लो, किससे, डेटा से, फ्रॉम डेटा। ठीक है, और क्या है कि आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकते हो। वो क्या होगा, ट्रेंड एक दिखाएगा कि भाई नॉर्मल ट्रेंड क्या क्या चल रहा है। ठीक है, परफॉर्म एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। अच्छा, अभी मैं ना एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर को मैं एआरपी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे बार बार ले क्योंकि ये आएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, एंड चेक ट्रेंड ओवर टाइम। ठीक है, उसका बात क्या है कि देखिए कि ensure that one invoice is not recorded twice, one invoice is not recorded twice। ठीक है, फिर एक अकाउंटिंग रिपोर्ट भी आप ले सकते हो। ठीक है, obtain and examine
अकाउंटिंग रिपोर्ट, उसके बाद वाला क्या है? अगर इफ द डेटर, मैं डॉटर बोले, इफ द डेटर इज लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत दिन से है, ठीक है, बहुत महीने से सोच लीजिए, क्योंकि नॉर्मली 90 डेज के ऊपर हम लोग बैड डेट घोषित कर देते हैं। इफ द डेटर इज लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आज द मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट को तो बोलो कि आप क्या किए हो, आज द मैनेजमेंट। उसके साथ साथ आप टेस्ट चेक कर सकते हो, एग्जामिन क्रेडिट मेमोस, ठीक है, लाइक जो आप सेल किए हो उसका तो इनवॉइस होगा ना, क्रेडिट मेमोस ऑन सैंपल बेसिस, ऑन सैंपल बेसिस, ठीक है। अभी उसमें क्या क्या देखोगे? कट ऑफ प्रोसीजर तो पहले होगा, वेदर इशूड इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, वेदर इशूड इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? ऑथोराइज है क्या नहीं, ऑथोराइज्ड और नॉट, ठीक है। एक तो डायरेक्ट कंफर्मेशन हो गया, एआरपी करो, ठीक है, एंड चेक ट्रेंड ओवर टाइम, ensure that one invoice is not recorded twice, one invoice is not recorded twice, obtain and examine accounting record करो, ठीक है। डेटर अगर लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग हुआ तो मैनेजमेंट को पूछो, भाई आपने क्या किया है, ठीक है। अबाउट रिकवरी, अगर आपका लाइक हुआ, या फिर आप ऐसे समझ भी सकते हो रिकवरी, ठीक है। एग्जामिन क्रेडिट मेमोस, ठीक है, एग्जामिन क्रेडिट मेमोस ऑन सैंपल बेसिस, कि वेदर इशूड इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड एंड ऑथराइज और नॉट, ठीक है। ये हो गया एग्जिस्टेंस के ऊपर। कंप्लीटनेस में, कंप्लीटनेस में कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करो, प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म। अभी कट ऑफ प्रोसीजर का मतलब क्या है? क्योंकि 2 मिनट में आया, नेक्स्ट कॉल, हाँ आ गया मैं, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? कट ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। अभी कट ऑफ प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म, अभी कट ऑफ प्रोसीजर में क्या? इफ इनवॉइसेस is generated in current financial year, ठीक है।
ensure that goods are goods are dispatched dispatched and नॉट लाइंग विद द एंटिटी, ठीक है। मतलब अगर आपका इनवॉइस इसमें लाइंग विद द एंटिटी इस साल में इनवॉइस हुआ है, तो देखिए कि गुड्स भी इस साल में ही डिस्पैच हो जाना चाहिए लाइंग विद द एंटिटी, ठीक है। और अगर if goods are dispatched if goods are dispatched, ठीक है। तो देखिए कि इट शुड बी दैट, सॉरी देन होगा then invoice is then it is invoiced, then it is invoiced in current year, current year, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हो टेस्ट चेक, टेस्ट चेक invoices, test check the invoices and cross check and क्रॉस चेक करो किसके साथ, लेजर्स के साथ। लेजर मतलब डेटर्स लेजर हो गया, ठीक है। एंड अकाउंटिंग रिपोर्ट एंड एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट मतलब कि कौन से डेटर का कितना टाइम हुआ आउटस्टैंडिंग, ये सब, ठीक है। अभी वैल्यूएशन, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हो, एग्जामिन द प्रोसीजर ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब जो डेटर का वैल्यूएशन लेके क्या प्रोसीजर मैनेजमेंट का, उसको आप एग्जामिन करो, प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ डेटर्स अंडर लिटिगेशन, ठीक है। डेटर्स अंडर लिटिगेशन, तब कौन कौन से डेटर है लिटिगेशन में वो आप चेक करो। अभी उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द डाउटफुल डेट्स, आइडेंटिफाई द डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अगर आइडेंटिफाई हो गया, इफ आइडेंटिफाइड if identified check whether
देखो इधर, प्रोविजन प्रॉपरली मेड है कि नहीं, प्रोविजन आर प्रॉपरली मेड, प्रोविजन आर मेड प्रॉपरली, ठीक है। और अगर मेड हुआ, लाइक अगर प्रोविजन मेड, मतलब प्रोविजन किया गया है, इफ मेड देन इंश्योर द रेट इज रीजनेबल। भाई आप प्रोविजन तो कर रहे हो, लेकिन आप रेट दे रहे हो कि भाई मेरा तो 50%, 60% डेटर बैड डेट निकल जाएगा, भाई तुम सेल कर ही क्यों रहे हो? अगर 100 में से 60% जो डेटर है, अगर तुम्हारा पैसा लेके भाग जाएंगे तो आप सेल ही क्यों कर रहे हो ना? देन इंश्योर द रेट इज रीजनेबल, रेट इज रीजनेबल, ठीक है। और अगर नहीं बनाया गया, इफ नॉट मेड, then obtain written representation by the management, from the management, then obtain written representation, written representation station from management, ठीक है। मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, फ्रॉम मैनेजमेंट, कि फॉर रीजन, ठीक है, ठीक है। अभी किसके लिए? नॉट मेकिंग द प्रोविजन appropriately, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट वन नहीं, लाइक अगर बैड डेट रिटर्न ऑफ, इफ बैड डेट इज रिटेन ऑफ हुआ, अगर सोचिए बैड डेट आपको रिटेन ऑफ किया गया है, तो वो तो ऑथोराइज तो होना चाहिए। देन इंश्योर ऑथोराइजेशन, इंश्योर ऑथोराइजेशन, ठीक है, इंश्योर ऑथोराइजेशन एंड कंपेयर, कंपेयर बैड डेट ऑफ, बैड डेट ऑफ करेंट ईयर विथ प्रीवियस ईयर, विथ प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये हो गया। अभी डिस्क्लोजर, data should be, data should be split in two parts, more than 6 months and less than 6 months, ठीक है।
एक तो करके लिखते हैं। एक क्या है कि मोर देन 6 मंथ होगा, एक सॉरी लेस देन 6 मंथ होगा, लेस देन 6 मंथ। और क्या होगा? 6 मंथ और मोर, 6 मंथ और मोर। अभी क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई, अभी क्या है? सिक्योर्ड, कंसिडर्ड गुड। ठीक है। अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स। ठीक है। एंड सिक्योर्ड कंसिडर्ड डाउटफुल, सिक्योर्ड कंसिडर्ड डाउटफुल। अच्छा। हाँ, कभी कभी सेपरेट डिस्क्लोजर भी देना होता है, सेपरेट डिस्क्लोजर इफ, कौन कौन से टाइम पे? सेपरेट डिस्क्लोजर इफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम, किसके पास? या तो डायरेक्टर, ठीक है, और ऑफिशियल, ठीक है, ऑफ योर कंपनी। अभी क्या है? डायरेक्टर ऑफिसर क्या? प्राइवेट कंपनी के लिए क्या होगा? प्राइवेट कंपनी, उसके लिए क्या होगा? वो है डायरेक्टर, डायरेक्टर इज ए डायरेक्टर, डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन और मैनेजर इन दैट प्राइवेट कंपनी। ठीक है, दैट प्राइवेट कंपनी। और फर्म के लिए क्या होगा? वह डायरेक्टर, ये ऑफ योर कंपनी का मतलब खुद के, अगर आपका कंपनी के जो डायरेक्टर है वो प्राइवेट कंपनी में उधर के डायरेक्टर और मैनेजर हो गए, मैनेजर हुए, तो सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी इज ए पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? एक तो डेटर्स का, व्हाट व्हाट शुड बी द पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स बाय द ऑडिटर। क्या है? ओनली बोनाफाइड सेल्स लीड्स टू ट्रेड रिसीव, मतलब जो प्रॉपर सेल्स है, जो रियल वाले सेल्स है, वही ट्रेड रिसीवेबल में जाना चाहिए। ऑल सच सेल्स आर मेड टू अप्रूव कस्टमर। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट सेल है तो ऑब्वियसली
आप अगर कैश सेल हो तो आप कहीं किसी को भी बेच सकते हो, लेकिन अगर केज सेल है तो ऑब्वियसली अप्रूव कस्टमर को ही होगा, क्योंकि अगर केज सेल हुआ तभी डेटर हुआ। ऑल सेल्स आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एट एवरी पॉइंट इन सेल्स ट्रांजेक्शन, मतलब एवरी पॉइंट पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। डेटर्स आर कलेक्टेड ऑन टाइम, मतलब डेटर जो है वो ऑन टाइम कलेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं हुए तो भाई सेंडिंग रिमाइंडर्स, तो रिमाइंडर सेंड करो या फिर टेक लीगल एक्शन इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड हुआ तो। एंड बैलेंसेस एंड रेगुलर व्यू, और भी हो सकते हैं। तो हम लोग इतने सारे ही लिखे, 7 पॉइंट। अभी क्या है, अभी एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, राइट एंड डिस्क्लोज। राइट में कुछ पॉइंट है नहीं, तो राइट ब्लैंक ही छोड़ो। अल्टीमेटली जो डेटर है वो हम लोगों का तो राइट ही है, उसके ऊपर से ही। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में क्या है, ऑब्टेन डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर, डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लो। परफॉर्म एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर एंड चेक ट्रेंड ओवर टाइम, ट्रेंड चेक करो। इंश्योर दैट वन इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्ड, मतलब एक इनवॉइस 2 बार रिकॉर्डेड नहीं हुआ है, ठीक है। अकाउंटिंग रिपोर्ट को एग्जामिन करो। अगर डेटा लॉन्ग टर्म के लिए आउटस्टैंडिंग है तो मैनेजमेंट से बात करो कि भाई इतने दिन से आप फेंक के क्यों रखे हो, कोई रेमिडियल एक्शन क्यों नहीं लिए, और लिए हो तो मुझे दिखाओ कि कौन कौन से रेमिडियल एक्शन लिए हो। क्रेडिट मेमो, जो जो इनवॉइसेस है वो चेक करो। एंड देखो कि वेदर करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड पे है क्या नहीं, और ऑथराइज है क्या नहीं, ठीक है। कंप्लीटनेस में है कट ऑफ प्रोसीजर। कट ऑफ प्रोसीजर मतलब क्या, कट ऑफ प्रोसीजर शुड बी, मतलब इनवॉइस इज जनरेटेड, अगर इनवॉइस करंट ईयर में जनरेट किया गया है तो गुड्स डिस्पैच हो जाना चाहिए। इंश्योर दैट गुड्स आर डिस्पैच, इंश्योर दैट गुड्स आर डिस्पैच एंड नॉट लाइंग विद द एंटिटी, ठीक है। और अगर गुड्स डिस्पैच हुआ है, इफ गुड्स आर डिस्पैच देन इट इज इनवॉइस्ड इन द करंट ईयर, मतलब अगर गुड्स डिस्पैच हुआ है तो वो करंट ईयर पे इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट चेक करो ऑफ इनवॉइसेस एंड क्रॉस चेक विद लेजर, ठीक है, जो लेजर है उससे क्रॉस चेक करो, ठीक है। वैल्यूएशन में क्या है, एग्जामिन द प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का प्रोसीजर है वो एग्जामिन करो। ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ डेटर्स अंडर लिटिगेशन, पहले तो लिस्ट ऑब्टेन करो, फिर देखो कि डाउटफुल डेट्स है क्या नहीं है, आइडेंटिफाई द डाउटफुल डेट्स। फिर देखो कि जो डाउटफुल डेट उसमें प्रॉपर प्रोविजन बनाया हुआ है कि नहीं, ठीक है, मेड प्रॉपरली। फिर देखो कि अगर बनाया हुआ है तो रेट शुड बी रीजनेबल, ठीक है। और अगर नहीं बनाया गया है, इफ नॉट मेड, देन ऑब्टेन रिटेन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो फ्रॉम मैनेजमेंट, ऑब्वियसली फॉर रीजन नॉट मेकिंग द प्रोविजन अप्रोप्रिएटली। और अगर बैड डेट रिटर्न ऑफ हुआ है तो इंश्योर करो ऑथोराइजेशन, कि भाई प्रॉपर ऑथोराइजेशन से ये बैड डेट रिटर्न ऑफ किया गया है। एंड पिछले साल के बैड डेट से इस साल के बैड डेट को कि अचानक से कोई जम तो नहीं है, ठीक है। डिस्क्लोजर में इट शुड बी स्प्लिटेड इन मोर देन 6 मंथ एंड 6 मंथ और मोर, ठीक है। क्लासिफाई करो कि सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स एंड सिक्योर्ड कंसिडर्ड डाउटफुल। सेपरेट डिस्क्लोजर शुड बी मेड इफ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ योर कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है और फर्म में अगर पार्टनर है तो, ठीक है। तो ये हो गया डेटर का। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। तो डेटर का पूरा सब कुछ लिखाना हो गया है। अभी इसके बाद स्टार्ट होगा इन्वेंट्री, वो कल स्टार्ट करेंगे। कल होगा डे 34, जिसमें इन्वेंट्री होगा, और अगर और भी कुछ हुआ तो वो भी होगा, ठीक है। कल देखते हैं। तो चलो बाय।